नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 फेज के चुनाव के बाद साफ हो गया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार चुके हैं। तय हो चुका है कि एनडीए गठबंधन 200 से सीट से ज्यादा नहीं पाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अब कौन जाएगा। ये वो खबर बता रहा हूं जो आपको इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया नहीं बताएगी। तो सवाल है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। 2 फेज का और चुनाव बचा है। छठे दौर में वोटिंग होगी 25 मई को, जिसमें मेरी वैशाली में भी वोटिंग होगी छठे दौर में। उसके बाद 7वें दौर मतलब अंतिम फेज में 1 तारीख को वोटिंग होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा पूर्वांचल होगा। तो पहले तो ये समझिए कि नरेंद्र मोदी के हाथ का खिलौना बन चुका है चुनाव आयोग। नहीं तो बनारस की सीट और पूर्वांचल को अंतिम फेज में ही इसलिए रखा गया ताकि नरेंद्र मोदी जमकर देश भर में प्रचार कर सकें और फिर वो अपना चुनाव लड़ सके। चुनाव आयोग का पूरा मामला किसी से छुपा नहीं है। सारी पोल पट्टी खोल चुकी है। लोग 10-10 वोट डाल के और वीडियो जारी करते हैं। आप सबको पता है चुनाव आयोग ने 3 फेज के आंकड़े जारी करने में कितना समय लगाया, उस पर ही बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात चुनाव की। नरेंद्र मोदी चुनाव हार चुके हैं, बीजेपी चुनाव हार चुकी है, एनडीए गठबंधन चुनाव हार चुका है। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री अब कौन होगा और क्या इंडिया गठबंधन चुनाव जीत चुका है? इस पर भी पेज है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी बात हुई है, पूरे देश में चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड का हो रहा है। सवर्ण समाज के लोग एक मुश्त बीजेपी के साथ हैं। सवर्ण समाज के लोग एक मुश्त बीजेपी के साथ है। वहीं इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बीजेपी के खिलाफ है। चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उन तमाम राज्यों में जहां सोशल जस्टिस की लड़ाई है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां बाबा साहेब अम्बेडकर, फुले पेरियार के विचार है, जहां जहां बीएसपी के विचार हैं, वहां वहां बहुजन समाज के लोगों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को जिताया भी नहीं है, तो एनडीए गठबंधन को वोट भी नहीं दिया, तो एनडीए गठबंधन को हराया है। तो सवाल है कि उन्होंने वोट कहां दिया है। इस बार चुनाव कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है। इस बार चुनाव बीजेपी से जनता लड़ रही है। इंदिरा गांधी वाला वक्त याद आ रहा है। मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है। जिस तरह से इमरजेंसी के बाद चुनाव जनता ने लड़ा था और उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बना दिया गया, जबकि बनना था जगजीवन बाबू को, बनना था चौधरी चरण सिंह को। ये भी मामला इस बार होगा। लेकिन अब बहुत खेल पलट चुका है और सारे बहुजनों के हाथ में सोशल मीडिया है। अब कोई भी मनुवादी जातिवादी सेटिंग गेटिंग करके इस बार प्रधानमंत्री किसी दलित या पिछड़े को बनने से तो नहीं रोक सकता है। तब पूरे देश के दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों को बधाई कि आपको देश का पहला दलित या ओबीसी, असली ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। आप तय कर लीजिए 4 जून को यह ऐतिहासिक दिन होगा जहां इस देश को एक दलित प्रधानमंत्री या बैकवर्ड प्रधानमंत्री मिलेगा जो सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। मैं आप लोग को 10 साल से कह रहा था कि समय बीतने तो दीजिए। हमारे समाज में अब जाकर मीडिया आया है, मोबाइल आया है, और ये सब कुछ संभव है सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल की वजह से। क्योंकि अब लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है, अखबार पढ़ना बंद कर दिया है और जातिवादी, मनुवादी मीडिया को पहचान गए हैं। 70 साल से 75 साल से धोखा खा रहे थे। 2014 में धोखा खाए, 2019 में धोखा खाए, लेकिन 5 साल में जातिवादी, मनुवादी मीडिया की पोल खुल चुकी है और हर कोई जान चुका है कि ये मीडिया जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। तो एक भी दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, किसान, अल्पसंख्यक इस पर भरोसा नहीं करता है और उसकी जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। अब मैं आता हूं कि प्रधानमंत्री चुनाव क्यों हार रहे हैं। यूपी में नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिला। यूपी में 30 सीटें बीजेपी जीत जाए वो भी बहुत है। बिहार में सुपरा साफ है, 5 से ज्यादा आंकड़ा नहीं पहुंचेगा। झारखंड, बिहार, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, चाहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो, चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो, सब कुछ बीजेपी को बर्बाद कर चुका है। लेकिन सवाल है कि सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है कि अगर बीजेपी 200 सीट लाती है तो क्या होगा इस देश में। तो क्या फिर ट्रंप दोहराया जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही डर है, ऐसा ही खतरा है। अगर 200 सीटें आसपास आती है तो पूरा का पूरा सवर्ण समाज की गोलबंदी होगी और किसी भी पार्टी में जो सवर्ण समाज का कैंडिडेट जीत के जाएगा वो बीजेपी को वोट कर सकता है, बीजेपी को समर्थन कर सकता है। एक बड़ा खतरा बना हुआ है। तो 2 फेज है। बहुजन समाज के लोग अगर इस बात को समझ जाएंगे तो उसका भी सॉल्यूशन है। लेकिन इस बार चुनाव में हुआ क्या है? चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जनता लड़ रही है। बैकवर्ड लड़ रहा है, दलित लड़ रहा है, पिछड़ा लड़ रहा है, अल्पसंख्यक लड़ रहा है, मुसलमान लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है। किसान सड़कों पर है, दलित, पिछड़ों की नौकरियां जा रही है। और जिस तरह से मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद हावी हो गया मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में,
कहीं से कोई आवाज नहीं आई। चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं से कोई सरकार के खिलाफ आवाज नहीं आई। और सबसे बड़ा देशद्रोही और तलवा चाटने का काम इस देश की मनुवादी और जातिवादी मीडिया ने किया, लेकिन सोशल मीडिया ने सबको समझा दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें फेज के बाद चुनाव हार चुके हैं, 200 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा। अब आपको ले चलते हैं इसके बाद क्या होगा। इंडिया गठबंधन, क्या इंडिया गठबंधन को बहुमत आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इस बार बहुजनों ने तय कर लिया, जहां जहां इंडिया गठबंधन ने सवर्ण उम्मीदवार दिए हैं, जैसे बिहार का वैशाली हो या बिहार का बक्सर हो, यहाँ दोनों जगह आरजेडी ने सवर्ण उम्मीदवार दिए हैं, बैकवर्ड उनको वोट नहीं देने जा रहा है। बिहार के वैशाली में जहाँ शंभू कुमार सिंह को वोट करेंगे, वहीं बक्सर में बीएसपी के अनिल पटेल को वोट करेंगे। तो इस बार वैशाली हो या बक्सर हो या यूपी हो, सब जगह बहुजन को वोट कर रहा है। यूपी में यही हो रहा है, जहाँ बीएसपी का बहुजन लड़ रहा है उसको वोट करें, जहाँ सपा का बहुजन लड़ रहा है उसको वोट कर रहे हैं, जहाँ कांग्रेस का बहुजन लड़ रहा है उसको वोट कर रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक और सामाजिक चेतना बढ़ी है, ये शानदार है। नहीं तो मेरी क्या हैसियत थी चुनाव लड़ने की। और जिस शानदार तरीके से, मैं फिर कह रहा हूँ, मुन्ना शुक्ला और बीना देवी जी का सुपड़ा साफ होगा वैशाली में। तो पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव हो रहा है। बीजेपी हार रही है, गांठ बांध लीजिए। 200 जाते जाते बीजेपी हाँफ जाएगी। और जिस तरह का एक तरफा वोटिंग दिख रही है, हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे कलर 150 सीट ही बीजेपी ना जीत पाए। तो इसके क्या खतरे हैं? तो इस बार इंडिया गठबंधन को भी बहुमत नहीं आएगा, न एनडीए गठबंधन को बहुमत आएगा। 92 की तरह मिली जुली सरकार बनेगी और उसका नतीजा ये होगा कि आरक्षण लागू होगा। बाबा साहब को ऐसे भारत रत्न मिला था, तमाम युवाओं को नौकरियां मिलने लगेंगी। हाँ, एक बात जरूर है कि प्रधानमंत्री तो कोई दलित या पिछड़ा ही होगा। राहुल गांधी भले इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं, अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं, लेकिन अब उनको सोशल जस्टिस की लड़ाई समझ में आने लगी है। लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बनेंगे, ये तो तय है। प्रधानमंत्री तो कोई पिछड़ा ही बनेगा। इसमें 2 बड़े नाम हैं जिन पर बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। सबसे बड़ा नाम एक नीतीश कुमार का हो सकता है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से इसीलिए हटे थे कि उनके नाम को प्रस्ताव नहीं किया गया था। अगर मामला फंसेगा 250 में, तो नीतीश कुमार बड़ा दाव चलेंगे और वो एनडीए को मजबूर कर देंगे कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा इंडिया गठबंधन में। और तब इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री बनने की मजबूरी हो जाएगी बनाने की, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में 12 से 13 सीटें जीतने जा रहे हैं। 16 सीटें नीतीश कुमार को मिली है, जिसमें से 13 उन्होंने बैकवर्ड लड़ा है, तो वो बैकवर्ड जीतेगा। लालू यादव जी के जो बैकवर्ड है वो जीतने जा रहे हैं। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, 11 सवन लड़ाए हैं। तो नीतीश कुमार के हाथ में सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्लेयर, इसलिए मैंने कहा पिछड़ा प्रधानमंत्री हो सकता है, उसके बाद दलित प्रधानमंत्री। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बार बड़े तुरुप का पत्ता साबित होंगी। यूपी में जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट दिए, अगर 15 से 20 सीटें बीएसपी के खाते में आती है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं जाएंगी। इंडिया गठबंधन में, एनडीए में तो जाएंगे नहीं। इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मजबूर हो जाएगा और नीतीश कुमार या मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी बिल्कुल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, चाहे जो हो जाए। सबसे बड़ा खतरा है कि अगर ममता बनर्जी चाहे तो पलट सकती हैं, एनडीए में जा सकती हैं। लेकिन वहीं एक और, अगर इंडिया गठबंधन ने बहुमत पा लिया बगैर नीतीश कुमार के और बगैर मायावती जी के, तो भी प्रधानमंत्री इस देश में दलित प्रधानमंत्री होगा, जिसका नाम होगा खड़गे। तो ये सबसे बड़ा खुलासा बता रहा हूँ। इस विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, अंदर की खबर बता रहा हूँ। पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड है और इस देश को पहला दलित मायावती जी के रूप में या खड़गे जी के रूप में, और पहला पिछड़ा या तो फिर वो नीतीश कुमार के रूप में प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। तो अगर इंडिया गठबंधन जीतता है पूरी बहुमत से, तो खड़गे प्रधानमंत्री होंगे। अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए फंस जाता है, तो नीतीश कुमार या मायावती जी प्रधानमंत्री होंगी। तो पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है, गांठ बांध लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।